जय श्री हरि। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि काफी संतों के पास सुरक्षित रहती हैं। अब देखिए, उनसे जानने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें देखी है और क्या क्या अनुभव किया है। तो कुछ उनका ही लगभग लगभग संतों के जीवन का ही एक सार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से सुने ताकि आपको प्रभु के नाम का कुछ महत्वपूर्ण जो सबसे सार बात होती है वो आपको जानने को मिले। देखिए, लगातार नाम जप से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इस चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब ये लगातार होता कैसे। अब देखिए, वास्तविकता तो ये है कि अभी जो संसार जितना गतिशील हो रहा है, जितना तेजी से चल रहा है, और समय का किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि काफी लोग किस क्षेत्र में है, काफी लोग किस क्षेत्र में है। तो वहां पर वे कुछ क्षण के लिए उस उस नाम को भूल जाते हैं, कहते हैं कि हमसे होता नहीं है। ऐसे कमेंट भी आए कि हम कार्य क्षेत्र में रहते हैं, हमसे नाम नहीं होता। अब देखिए, एक इसका उपाय है जो संतों द्वारा बताया गया है कि कुछ चीजें होती है जो समर्पित की जाती है। समर्पित करना यानी दे देना। इसको समर्पण यानी प्रभु को दे दे। आप अपने संपूर्ण जीवन में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आप जो करते हैं, जो मन के अंदर भाव विचार आपके बार बार उठते हैं, वे संपूर्ण चीज प्रभु के चरणों में समर्पित की जाए। रात्रि को सोने से पूर्व और उठने से उठने के पश्चात भी आप ये कार्य करें। दिन को समय भी ये समर्पित भाव आप अपने भीतर लाए। और दूसरी चीज कि सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप। नाम जप कैसे हो? नाम जप ऐसे होता है कि इसको बारंबार स्मृति में लाया जाता है। अगर आप थोड़ा आपकी स्मृति से निकल जाता है तो इसको स्मृति में लाए, स्मृति में लाते रहें बार बार के नहीं, ये प्रभु का नाम देना है। नारायण जैसे कि राम राम आप जप रहे, तो उसको स्मृति में लाए बार बार। स्मृति में लाने का मतलब आप समझे कि याद, उसको याद करें बार बार। आप आपकी याददाश्त उस जगह जाए, राम 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 याद करें बार बार। रात याद करते रहेंगे ना, तो इसका क्या फायदा होगा कि वो आपको धीरे 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 बार बार याद आने लगेगा, बार बार याद आने लगेगा। और आपके मन भाव आपके मुख पर वो नाम बार बार आने लगेगा। ये बिल्कुल सरल मार्ग है। ये केवल और केवल, ये ऐसा नहीं कि होता नहीं, ये केवल और केवल आलस्य प्रमाद वाले लोग होते हैं। उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये केवल केवल बिल्कुल सरल मार्ग है और अभ्यास की आवश्यकता होती है। केवल और केवल अभ्यास। मैं हर चीज में अभ्यास बोलता हूँ, अभ्यास की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, कहीं पर भी है, केवल और केवल आप उस चीज को दोहराए दोहराए दोहराए, यानी अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अब देखिए, लगातार करने का फायदा क्या होगा। फायदा यही होता है। इससे पूर्व एक चीज मैं आपको अच्छी सी बताता हूँ। देखिए, जो साधक बेहद ईमानदारी से धर्म पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देता है, उसके जीवन में कुछ तकलीफ आती जरूर है, लेकिन वे उसको उस पर हानि नहीं होती है। किसी प्रकार की हानि नहीं आने देंगे। क्यों नहीं होती? कि संरक्षण आ जाता है प्रभु का। संरक्षण यानी वे स्वयं रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में, वे धर्म के साथ है। जहाँ 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 धर्म देखने को मिलता है, वहां वहां में मेरा स्वरूप है, मैं हूं वहां पर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अधर्म की ओर झुकाव जाता है। लोग राक्षसी प्रवृत्ति को हो गए, अब उस क्षेत्र में ज्यादा जाने लग गए जहाँ पर धन तुरंत मिलता हो। तो कुछ कुछ है जगह जहाँ पर अधर्मापूर्वक आचरण करके धन कमाया जाता है। तो ऐसी जगह पे भी काफी लोग हैं। ये थोड़े सावधान रहें। अगर आपको
प्रभु के मार्ग पर चलना है तो धर्म पूर्वक आचरण करके जो पैसा कमाया जाता है उसी क्षेत्र में आप कार्य करें और भागने की होड़ में ना रहे। थोड़ा समय बिताएं, समय पश्चात आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज कि धीरे धीरे हर चीज में बदलाव होता है। प्रकृति में बदलाव हुआ है, मानव के सोचने समझने के और कपड़े पहनने के ढंग में बदलाव हो गया है, वाणी में बदलाव हो गया है। तो अच्छे आचरण करने पर, प्रभु का नाम लेने पर क्यों नहीं बदलाव क्यों नहीं होगा, ये बताइए ना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको काफी चीजें पता जानने को मिलेगी। निरंतरता से प्रभु का नाम स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है हर क्षेत्र में। अब देखिए इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा जो अंतिम रूप से आपको काम देगा, देखिए जिस जिस व्यक्ति ने, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग चले गए हैं ये धरती छोड़कर, जिस जिसने अच्छे आचरण किए हैं, प्रभु का नाम लेते गए हैं निरंतरता से, तो क्या हुआ है कि अंतिम समय में ही वो